बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो है मैं भिंडी लवर्स के लिए भिंडी की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है मसालेदार भिंडी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है, स्पाइसेस वगैरह सब घर में मौजूद होते हैं जो इसके अंदर मैं डालूँगी। तो आपने इसको पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ऐसी ही रेसिपी आप घर में बना सकें अच्छी सी हमारे चैनल पे देख कर। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी में मैं ले रही हूँ, ये कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी सरसों का तेल। मैं इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पकवान तेल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है भिंडी। कट कर ली थी, पहले वॉश कर ली अच्छी तरीके से और इसको हमने कट कर ली थी। और इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए इसी तेल में इसको भूनना है या फ्राई करना है। इससे जो है ना भिंडी का जो लेस होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। जिनकी लेसदार भिंडी बनती है ना तो वो इस तरीके से बनाएं तो उसमें लेस नहीं आता है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको करने के बाद निकाल लिया है एक प्लेटर में। अब इसी कढ़ाई में मज़ीद में तेल डालूंगी। आधा कप के करीब मैं इसके अंदर तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। भिंडी हमारी आधा किलो है और इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी स्लाइस, वो इसके अंदर शामिल की है। तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो उसके अंदर मैंने 8-10 लहसुन के जवे लिए, उसे कट कर लिया। आप चाहें तो इसे दरदरा सा कूट भी सकते हैं। वो डालने के बाद उसको हल्का सा पकाएंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें। हमने इसको बारीक कट कर ली थी, वो डाल दिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरीके से जब आप हरी मिर्चों को इसमें डालेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं ये। अब इसके अंदर हमने टमाटर ले लिए 2 लार्ज साइज़ के और इस तरीके से देखिए मैंने चॉप कट किए हैं बारीक बारीक छोटे छोटे से। तो ये इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है नमक ताकि हमारे जो टमाटर है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इसके अंदर मैंने आधा खाने का चम्मच भर के नमक डाला है। और नमक डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये टमाटर हमारे अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे और कुक करने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं आधा खाने का चम्मच और ये ले लिए मैंने 10-12 साबुत लाल मिर्चें, उनको कट कर लिया था, वो डाल दिए। और इसके अंदर डाल देंगे हल्दी 1 चाय का चम्मच। इसके साथ इसमें ज़ीरा डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ है 1 चाय का चम्मच। और धनिया पाउडर डाल देंगे आधा खाने का चम्मच। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय के चम्मच के करीब, ताकि गरम मसाले का तीखापन जब इसके अंदर आएगा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। साबुत लाल मिर्ची जो गोल वाली होती हैं वो हमने कट करके इसके अंदर डाली थी, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर। तो आप बिल्कुल इसी बनाई मेरी रेसिपी से बनाएं घर में। जो भिंडी शौक से नहीं खाते ना वो भी शौक से खाने पे मजबूर हो जाएंगे। मसाले को अच्छे से भुनाई कर ली और भुनाई करने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने कसूरी मेथी ले ली है। देखिए उसको हल्का सा मसल के हमने डाला है। तो वो डालने के बाद ये कसूरी मेथी जो है ना हमारे जो मसाले होते हैं जायका होता है ना उसको इन्हेंस करती है। तो आप इसको डालें और उसके बाद इसके अंदर हमने मिक्स किया और साथ ही हमने जो ये हमारी भिंडी थी वो इसके अंदर शामिल कर दिए। भिंडी शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे ये मसाला अच्छी तरीके से भिंडी पे लग जाए। और इसको कवर करके हमने 8 से 10 मिनट के लिए इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारी भिंडी अच्छी तरीके से गल जाए। भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ये। जब भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे धनिया पत्ती। अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दी है और इसको मिक्स करेंगे और बस इसे ऐसे ही सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त लगती है, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, पराठे हो तो मज़ा ही आ जाता है, या घी वाली जो रोटी होती है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप मुझे फीडबैक दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पे मुख्तलिफ सी बहुत सारी सी वीडियोज़ मिलेंगी, रेसिपीज़ अच्छी सी व्लॉग्स भी मिलेंगे मेरे चैनल पर आपको। तो मेरे चैनल का विज़िट करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छे खाने पकाते रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।